हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं आज इस वीडियो में असम का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगा। कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है, लास्ट राउंड में क्या कट ऑफ जाएगा, फर्स्ट राउंड में क्या कॉलिंग आएगा, किसको बुलाया जाएगा, कितना रैंक तक बुलाया जाएगा, लास्ट में कट ऑफ कितना रहेगा, सीट मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, काउंसलिंग फॉर्म क्या है, पीडब्ल्यूडी वालों का कट ऑफ कितना होता है, सिलेक्शन कैसा होता है, एंड फर्स्ट राउंड में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में कितना कट ऑफ जाता है या जितना भी कट ऑफ जाएगा ऑल कॉलेजेस में आपको बताऊंगा। पहली बात तो क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैं बता देता हूँ। काउंसलिंग के लिए आप लोग डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन खानापारा गुवाहाटी से आप लोगों को जो ऑनलाइन पे आप लोगों को वेबसाइट में नोटिस आएगा कि आप लोगों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। रैंक वाइज बुलाया जाएगा, रैंक वाइज एंड आप लोगों को कैटेगरी वाइज एंड रैंक वाइज आप लोगों को बुलाया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, आगे दिखाऊंगा। बुलाने के बाद वहां पे जाने के बाद आप लोगों का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग में अप्लाई नहीं करना चाहिए, कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं होता है। एंड वहाँ पे आप लोग का कुछ पूछा भी नहीं जाता है, सिर्फ आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स में ओके, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या है वो लोग डर रहे हैं कि क्या होता है काउंसलिंग में, क्या होता है। सिर्फ आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप लोगों का वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। सिलेक्शन किस बेसिस पे नहीं हो सकता है, या तो आपका एलिजिबिलिटी में दिक्कत है, या आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से नहीं दिया है, तो पीआरसी नहीं दिया है, तो आप लोगों को कुछ टाइम दिया जाएगा, 1 वीक या 10 दिन, ऐसा कुछ टाइम देते हैं जनरली। ईडब्ल्यूएस नहीं दिए हो तो आप लोग हफ्ता 10 दिन का टाइम देंगे, उसके अंदर में नहीं दोगे तो आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे, आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो काउंसलिंग के दिन ही आप लोगों को कॉलेज पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है आप लोगों को। एंड उसके बाद आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट निकलेगा जिसमें आप लोगों को एडमिशन नोटिस रहेगा एंड किसको कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वो पूरा लिस्ट निकलता है। मैं आगे बताऊंगा क्या कैसे दिखता है वो लिस्ट, है ना। पहले काउंसलिंग होगा, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। जो सिलेक्शन लिस्ट होता है उसमें सिलेक्शन का लिस्ट में पूरा सबका डिटेल्स होता है, जहाँ पे कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा रैंक पे मिला वो रहता है। उसके बाद आप लोग एडमिशन का टाइम उसी दिन उसी नोटिस में मेंशन रहेगा, तो उसी टाइम पे जाके आप लोग एडमिशन लेना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करनी होगी। एडमिशन के टाइम पे आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, काउंसलिंग के टाइम पे नहीं रिक्वायर्ड होता है। काउंसलिंग के टाइम में सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपको लौटा देंगे। पर एडमिशन के टाइम पे आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। 10-12 का जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। आफ्टर कंप्लीशन मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग को वो सारा डॉक्यूमेंट्स लौटा दिया जाएगा, है ना, उससे पहले नहीं देंगे। तो चलिए, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग देखो, ये 2024 का डिटेल से मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, है ना। 24 में 25 एंड 26 जुलाई को काउंसलिंग हुआ। इस बार थोड़ा लेट हो रहा है, ये ठीक है, लेट होगा ही। और एग्जाम का डेट सभी चीजें वो देख के काउंसलिंग प्रोसेस होता है। अभी एमबीबीएस का काउंसलिंग चल रहा है तो काउंसलिंग थोड़ा लेट होगा, है ना। पर आ जाएगा, उस टाइम हो गया है फिलहाल। आप लोगों का काउंसलिंग नोटिस आने की बहुत जल्दी चांसेस है। अभी मैं फर्स्ट राउंड के बारे में बता देना चाहूंगा। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग में देखो, देखो जनरल का कैंडिडेट्स 168 रैंक तक बुलाया गया था, पर 168 रैंक वालों को भी सीट नहीं मिला था। जनरल के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स बोला है। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते, ओबीसी स्टूडेंट भी होते, उनका रैंक लाइक 27 आया है, उनको ओबीसी में सीट नहीं देंगे। पहले आप लोगों को जनरल पे सीट फिलअप होता है ना। कोई भी एग्जाम में पहला आप लोग का जनरल का सीट फिलअप होता है, उसके बाद कैटेगरी वाइज सीट देखते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस का लाइक 10 सीट है, वो बोल रहे कि इतना रैंक तक कैसा मिला। देखो, पहले जनरल का सीट फिलअप होगा, जो भी कैटेगरी से आप हो पहले जनरल का सीट दिया जाएगा, उसके बाद जनरल का सीट खत्म होने के बाद कैटेगरी वाइज सीट देते हैं। तो 168 तक जनरल रैंक हो तो आपको 168 या मान सकते हो 170 रैंक तक आप लोगों को बुलाने का चांसेस है फर्स्ट राउंड में, और बाकी को नहीं बुलाएंगे। उसके बाद आते हैं एसटी हिल 1230 रैंक तक बुलाया गया था। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ऑल, मैं आगे बताऊंगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस। ईडब्ल्यूएस के लिए 358, पर 358 को भी सीट नहीं मिला था। ओबीसी एनसीएल के लिए 447, एसटी प्लेन के लिए 811, एससी के लिए 707, टीजीएल एक्सटीजीएल के लिए 670। ये एक्सपेक्टेड है इस बार भी एसआई रैंक तक बुलाया जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो बाकियों को क्या करेंगे कि सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग या फोर्थ राउंड काउंसलिंग में भी बुलाया जा सकता है ना। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड है। एंड लास्ट में मैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का सिलेक्शन दिखाऊंगा एंड जीएमसी इसमें कितना कट ऑफ जाता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड कॉलिंग रैंक फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। इस बार भी ऐसा ही, लगभग ऐसा ही रहेगा, इसी रैंक तक बुलाया जाएगा। एंड किनको सीट नहीं मिला, लास्ट वाले कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिला, क्योंकि देखो सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। सीट मैट्रिक्स में आपको दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा। एंड इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा कि कितना आपका रैंक तक सीट मिला। एंड जीएमसी इसमें भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में यहाँ पे मैं मेंशन किया कितना कट ऑफ गया
है, ये सारा चीज़ है। काउंसलिंग फॉर्म भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप है मेरा, पेड काउंसलिंग ग्रुप, जहाँ पे आप लोगों को एयू से बीएससी नर्सिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, जीएनएम नर्सिंग, फार्मेसी का सभी का काउंसलिंग प्रोसेस के लिए गाइड किया जाएगा सभी आप लोगों को, है ना। तो ये ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे डीएम करके 99 रुपीज़ पे करके आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ये ग्रुप ओपन रहेगा, तो आप लोगों को कुछ भी डाउट्स और क्वेरी हो तुरंत आप लोग वहाँ पे डीएम कर पाओगे और ग्रुप में आप लोग मैसेज कर पाओगे, उसी टाइम आप लोगों को रिप्लाई वगैरह मिल जाएगा, जो भी डाउट्स है आप लोग वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग को फर्स्ट टेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मेंटरशिप सेशंस रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में 10 या 20 मेंबर्स ही रहेंगे, इतना ज़्यादा नहीं रहेंगे, एंड टाइम टू टाइम वहाँ पे आप लोगों को काउंसलिंग के लिए अपडेट किया जाएगा। बी बरुआ से रेके सभी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा, आईओसीएल वगैरह सबका। तो ये ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज़ है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी ज्वाइन करो। लेट करके ज्वाइन करोगे तो बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह देने में दिक्कत हो जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स में टोटल कितना सीट्स है, 345। उसमें आप लोग को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 15 सीट चला जाता है, तो लगभग रहता है हमारे स्टेट के लिए 330 सीट्स, जिसमें आप लोग ईडब्ल्यूएस का 33 सीट्स, एससी का 23, एसटी प्लेन का 33, एसटी हिल का 16 सीट, है ना। अब रहेगा ओबीसी, ओबीसी के लिए 82, एंड बाकी मोरान, मोटाक, तायहुम, चुतिया, राजवंशी के लिए एक सीट, एंड अनरिजर्व के लिए 136। मतलब जनरल के लिए कितना रह जाता है, 136, एंड पीडब्ल्यूडी वालों का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, उन लोगों का एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। यदि आप लोग पीडब्ल्यूडी जनरल हो तो जनरल का जो 136 है उसमें से आप लोगों को दिया जाएगा। यदि ओबीसी हो तो ओबीसी का जो 82 सीट है उसमें उसमें से दिया जाएगा। ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है पीडब्ल्यूडी के वालों का। एंड कॉलेजेस कितना है, कौन सा है, आरसीएन गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज, सिलचर, जोरहाट एंड कोकराझार, इनमें है आप लोगों का सीट, है ना। ये कॉलेजेस है, अभी तक इतना ही अपडेटेड है, और सीट्स आगे आता है तो आगे की बात है, पर अभी तक वेबसाइट में यही है, यही अपडेटेड सीट मैट्रिक्स है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, क्या क्या लगेगा। ओरिजिनल एंड जेरोक्स लगेगा, जिसमें आप लोग पहले सीडब्ल्यू का एडमिट कार्ड जो आपने एंट्रेंस दिया है उसका एडमिट कार्ड लगेगा, स्कोर कार्ड लगेगा, एंड पीआरसी मस्ट है, पीआरसी होना ही पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से नहीं होगा, डोमिसाइल से नहीं होगा, आपको पीआरसी चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट ये आपको ओबीसी वगैरह है, ईडब्ल्यूएस है तो आप लोगों को चाहिए होगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को एनसीएल चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस वाला का नया ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा, है ना। मार्च टू मार्च वैलिड होता है, तो 25-26 सेशन का चाहिए होगा ईडब्ल्यूएस। एंड 10-12 का आपको पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड चाहिए। कोरोना बैच वालों को एडमिट कार्ड नहीं चाहिए, एंड सीबीएसई वालों को पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों नहीं होता, एक ही होता है, तो उन लोग एक से हो जाएगा। स्टेट वालों को दोनों चाहिए, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये हो गया। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह यूज कर सकते हो, वो ओरिजिनल चाहिए होगा, एंड जेरोक्स भी चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 कॉपी एटलीस्ट मिनिमम, एंड काउंसलिंग फॉर्म चाहिए होगा, वो नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों का काउंसलिंग फॉर्म आएगा, वो भी आप लोगों को एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप लोग प्रिंट आउट करके फिलअप करके लेके जाना पड़ता है ना। ये ओरिजिनल एंड आपको जेरोक्स चाहिए होगा। सीडब्ल्यू का एडमिट कार्ड जो है आप लोगों ने एग्जाम सेंटर में जो साइन किया था वो एडमिट कार्ड नहीं चाहिए, आप लोग नॉर्मल वाला जो पीडीएफ है उससे प्रिंट आउट करके भी हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी वालों का कट ऑफ एंड प्रोसेस। पीडब्ल्यूडी वालों का क्या होगा, नॉर्मल काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के दिन पे आप लोगों का काउंसलिंग भी होगा, आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी वालों का कट ऑफ इतना नहीं जाता है, क्वालिफाई किए हो बस आप लोग काउंसलिंग में जा सकते हो, ऑल कैंडिडेट्स बुलाया जाता है, तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को जीएमसीएच में भेजा जाएगा, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफिस से प्रिंसिपल ऑफिस बोला जाता है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को वहाँ पे जो भी आप लोग मेडिकल कॉलेज में एंड हॉस्पिटल में जो आप लोगों का टिकट रहता है वो आप लोगों को काटना होगा, वही आप लोगों को वहाँ पे प्रोसेस बताया जाएगा। वहाँ पे आप लोगों का मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल वेरिफिकेशन में डिसेबिलिटी आपका 40% मिनिमम होना पड़ेगा, यदि नहीं है तो आप लोग विथहेल्ड आ जाएगा, विथहेल्ड आ जाएगा, जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें विथहेल्ड हो जाएगा, आप लोग एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, है ना। विथहेल्ड कैसा आता है मैं दिखाऊंगा आगे। एंड ऐसा एक आप लोगों का काउंसलिंग फॉर्म आएगा, काउंसलिंग फॉर्म ऐसा होता है, एंड जहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंसेस वगैरह आपको देना पड़ता है, फर्स्ट कॉलेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलेज वगैरह आप लोगों को पूरा आपको देना पड़ता है, ये सारा चीज़ है। जब आप लोगों का काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे आप लोग कैटेगरी चेंज भी कर पाओगे। यहाँ पे आप लोगों को यदि जनरल दिए थे आप लोगों को काउंसलिंग फॉर्म में, तो आप लोग इस फॉर्म में आप लोगों को क्या ईडब्ल्यूएस भी टिक कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। यदि आपने ईडब्ल्यूएस दी थी आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो इसमें जनरल टिक कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी के लिए, है ना, कैटेगरी वगैरह चेंज कर पाओगे। आगे चलते हैं। जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग हुआ था उसमें आप लोगों को कितना रैंक तक बुलाया गया था, 243, ओबीसी के लिए 925, एसटी प्लेन के लिए 1024, एंड एससी के लिए 1000, ईडब्ल्यूएस के लिए 513, टीजीएल के लिए 965। ये काउंसलिंग कब हुआ था, 30 नवंबर को हुआ था। जुलाई में फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था, नवंबर में फोर्थ राउंड हुआ था। तो सोचो बहुत पीछे चलता है, मतलब बहुत टाइम लगता है। उससे पहले क्लास वगैरह सब हो जाता है जो फर्स्ट राउंड वालों को सीट मिला था, है ना। तो उसमें फोर्थ राउंड में कट ऑफ कितना गया जनरल का देखो 159, है ना, 159 कट ऑफ गया था, इनको सिलेक्शन मिला था, पर बुलाया गया था कितना तक 243, आप लोग मान के चलो देखो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 159 तक मिला था। ओबीसी का 744 रैंक तक मिला था फोर्थ राउंड काउंसलिंग में, पर बुलाया गया था ओबीसी का कितना 925, ये ध्यान से देखो।
एससी का कितना गया था ये देखो 897, ईडब्ल्यूएस का कितना 392। तो ये देखो कितना तक बुलाया गया था ईडब्ल्यूएस को, और ईडब्ल्यूएस का देखो 513, एंड आप लोगों को एससी का कितना 1000 तक बुलाया गया था, पर कट ऑफ कितना गया एससी का देखो 897 एंड ईडब्ल्यूएस का देखो 392। तो देखो बहुत कट ऑफ का वेरिएशन है। एसटी प्लेन का 835। लास्ट वाला जो काउंसलिंग हुआ था लो 5th राउंड काउंसलिंग, उसमें कट ऑफ कितना गया था जनरल का देखो 256 एंड विथहेल्ड आया था। ये देखो कोई आप लोगों का यदि डॉक्यूमेंट्स पीआरसी वगैरह सबमिट नहीं करते हो, पीडब्ल्यूडी वालों का रिजेक्ट होता है, ऐसा विथहेल्ड आप लोगों को आएगा। मैं आगे और एक दिखाऊंगा, विथहेल्ड आ जाएगा मेरिट लिस्ट में। विथहेल्ड आने से आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स उसी टाइम में इमीडिएटली आप लोग डीएमई ऑफिस में जाके यदि कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हो तो जाके आप लोग वहाँ पे बोलना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ पे ऑफलाइन आपको सिलेक्शन लिस्ट दे देंगे, है ना। तो ये देख सकते हो यूआर का कितना गया 386, है ना। 256 386 रैंक वालों को मिला था। जो लास्ट कट ऑफ गया था ये देखो 386 जनरल का, ओबीसी का 805, एसटी प्लेन का 2595 गया था, ये बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग के लिए। अब ये था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप लोगों का कितना कट ऑफ गया था। फर्स्ट राउंड में बुलाया गया था तो बहुत को, तो आप लोग यूआर का जनरल का देख लेते हैं कितना तक बुलाया गया था। 168 तक बुलाया गया था, पर सीट मिला किसको देखो, ये देखो लास्ट वाला जो कट ऑफ गया था 144 रैंक को सीट मिला था, ये देख सकते हो, है ना। 144, यस 144 रैंक तक उनको सीट मिला फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट राउंड में बुलाया कितना गया था। फर्स्ट राउंड में ये देखो 168 तक बुलाया गया था जनरल का कैंडिडेट्स, पर सिलेक्शन हुआ सिर्फ 144 रैंक वालों को, है ना। 144, यस कहाँ पे गया देखते हैं, यस यस जनरल का यस ये हो गया 144 रैंक वालों को सीट मिला था फॉर जनरल कैंडिडेट्स, है ना। उनको आरसीएन गुवाहाटी में सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद आते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कट ऑफ कितना गया 167 को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट मिला था। ओबीसी के चलते ओबीसी में चलते हैं, ओबीसी का नहीं एक्चुअली सॉरी ईडब्ल्यूएस का और भी है, रुको ईडब्ल्यूएस का ये देखो लास्ट वाला जो सिल्चर में सेलेक्ट हुए थे वो है 324 रैंक तक उनको सीट मिला था। 324 ईडब्ल्यूएस का 324 रैंक तक सीट मिला था। ओबीसी का देख लेते, ओबीसी का जोरहाट में लास्ट कट ऑफ गया था जिसमें 447 जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का कट ऑफ गया था, ये देखो, है ना, ओबीसी का। उसके बाद आते हैं हम लोग एससी एसटी भी देख लेते हैं, एसटी प्लेन एससी का देख लो लास्ट जो कट ऑफ गया था, देखो एससी का ये मेंशन नहीं है तो ये देख लेते हैं एससी 655, है ना, 655 रैंक तक। एंड पीडब्ल्यूडी वालों को ये देखो विथहेल्ड है, लाइक उनका शायद डिसेबिलिटी में शायद नहीं है, शायद ऐसा भी हो सकता है, या डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं दिया होगा। टीजीएल एक्सटीजीएल के लिए भी है, ये एससी वालों का इनका भी विथहेल्ड आया क्योंकि उन्होंने शायद प्रॉपर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था, इसके कारण उनका विथहेल्ड आ गया मेरिट लिस्ट में। तो आप लोगों को विथहेल्ड आपको उसी टाइम आएगा जब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं दोगे, क्या कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी दिक्कत आ जाता है, तो ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन लिस्ट में विथहेल्ड आ जाता है। तब आपको क्या करना पड़ता है, डीएमई ऑफिस में जाना पड़ता है ना। ये हो गया एससी। एसटी प्लेन के लिए देखो ये 762, ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ 762। एसटी प्लेन हो गया। एसटी हिल भी देख लेते हैं, एसटी हिल कहाँ पे चला गया, एसटी हिल, हाँ ये हो गया एसटी हिल का कट ऑफ गया 1162, एसटी हिल 1162, है ना। ये हो गया आप लोग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। एंड जीएमसीएच में कितना कट ऑफ गया था मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जीएमसीएच में आरसीएन ये देखो, आरसीएन इनको भी मिला था 40 रैंक भी मिला था। उसके बाद आरसीएन जो लास्ट कट ऑफ गया था जनरल का कितना गया था 144 शायद, यस यस ये हो गया। आरसीएन गुवाहाटी में 144 गया था जनरल का कैंडिडेट्स का कट ऑफ, है ना। तो ये मेरिट लिस्ट वगैरह मैं आप लोगों को ये जो पीपीटी मैंने बनाया है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना। ओके, मैं आज के लिए इतना ही। जब भी आगे की अपडेट वगैरह आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड यदि आप लोग मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे डीएम करके सिर्फ व्हाट्सएप में डीएम कर पाओगे, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।